चाहूंगी कि एक बार मैं बाकी जो एग्जिट पोल हैं उनके बारे में, उनके जो नतीजे क्या कहते हैं वो और आप सबको बता दूं, और फिर आप लोगों का एक एक रिएक्शन उस पर चाहूंगी। एक्सिस माई इंडिया, टाइम्स नाउ का ईटीजी और वहीं सीएनएक्स, अगर इन 3 एग्जिट पोल के नतीजों की बात की जाए तो इन तीनों के जो नतीजे एग्जिट पोल के हैं वो लगभग सेम है। बीजेपी को 28 से 29 सीटें तीनों ही एग्जिट पोल देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो 0 से 1 सीट कांग्रेस। एक्सिस माई इंडिया, ईटीजी और वही सीएनएक्स, इन 3 की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉल स्ट्रेट की बात की, टीवी9 का जो पॉल स्ट्रेट था, पीपल्स इंसाइट एजेंसी हमारी थी, उसके एग्जिट पोल की बात की जाए 29 की 29 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही थी। चाणक्य की बात की जाए तो चाणक्य में 27 से 29 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही थी। और इसके अलावा जो हमने बात की थी सी वोटर की, तो सी वोटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 26 से 28 सीटें मिली थी। बाकी अगर एक्सिस माई इंडिया की बात की जाए या फिर एक्सिस माई इंडिया के अलावा ईटीजी की बात की जाए या फिर सीएनएक्स की बात की जाए तो इन तीनों के जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 28 से 29 सीटें देते नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट देते नजर आ रहे हैं। तो अब ये जो एग्जिट पोल थे, ये 6 एग्जिट पोल के जो है हमने आपको नतीजे बताए हैं कि जिस तरह से एग्जिट पोल के मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अब आप सबका एक एक रिएक्शन में चाहूंगी। प्रदीप, जिस तरह से हमने देखा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं काफी अच्छा कांग्रेस के लिए तो निराशाजनक है, लेकिन अगर पहले के परिणाम भी देखे जाएं कि 1 सीट छिंदवाड़ा जो कांग्रेस के पास थी, लेकिन अब जिस तरह के मिले जुले से रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जितना दावा किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से उतने तो नहीं नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जब भी कोई भी चुनाव लड़ती है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती है और फिर चुनाव लड़ती है। ये इस बार के चुनाव में वो जो 400 पार का नारा था, नारे के साथ साथ बड़े नेताओं का मैदान में आना, बूथ बूथ तक जाकर तैयारी करना, मजबूती देना। एग्जिट पोल जो आज दिखा रहा है 29 सीटें, या अन्य जो एग्जिट पोल हैं वो कहीं 26 से अगर 29 सीटों का, तो जो 2-3 सीटों का फर्क दिख रहा है, तो ऐसा ना हो कहीं कमलनाथ या छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी पूरी निगाहें टिकाए हुए थी, तब वहां भी कांग्रेस को नुकसान हो जाए। उसके अलावा कांग्रेस को कहीं और सीटों पर फायदा भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं है कि छिंदवाड़ा